पहले ही बताया कि मैं आज आप लोगों के साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र शेयर करूंगी। तो मेरे पास ये बहुत सारे कबाड़ से जुगाड़ किए हुए कचरे थे। तो सबसे पहले मैं ये बॉटल से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप इस तरह का अगर बॉटल आपको मिल जाए और आज की DIY अगर आप देख रहे हैं कम्प्लीटली, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग इस तरह के बॉटल का कितना अच्छा से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका कवर निकाल लिया है और इसे अच्छे से कोई भी आपके पास जो पुराने क्लॉथ्स है उससे आप कवर कर लीजिए। और इसमें मैंने पहले फेविकॉल लगा लिया है अच्छे से, ताकि क्लॉथ अच्छे से यहाँ पे रिलीज हो जाए। फेविकॉल आप कोई सा भी यूज़ कर लीजिए, ग्लू फेविकॉल भी बहुत अच्छी रहती है। तो मैं क्राफ्ट के लिए उसी का यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने इसे पूरी तरह से कवर अप कर लिया है बहुत अच्छे से, और कुछ देर के लिए इसे मैं छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ा स्टिकी हो जाए। देखिए, जब आप ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं घर के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत है। आप कम मेहनत में कम चीज़ों से भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो मेरे पास जो बचे हुए चीज़ रहते हैं, मैं उन्हीं से ही अपना ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ, या कोई भी चीज़, कोई भी DIY हो जाए। तो मेरे पास ये लेस भी बची हुई थी और ये क्लॉथ भी। तो इससे पहले DIY में भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, उस पर इस क्लॉथ का यूज़ किया है, और फिर भी बच गई तो मैं इसके लिए भी इसे यूज़ कर ले रही हूँ। और यहाँ छोटे छोटे जो फ्लावर्स बने हुए थे, उसे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे मिरर्स लगा लूँगी। इस ऑर्गेनाइज़र को आप कहीं भी रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, या फिर हॉल में भी रख सकते हैं। तो मैं इसके बाद दिखा रही हूँ नेक्स्ट DIY आपको। ये मेरे पास एक जूट का बैग पड़ा हुआ था बहुत दिन से ही, जबकि बहुत पहले बिग बाज़ार में मिलती थी, अब नहीं मिलती है। तो इसका भी मैं एक प्लांटर में यूज़ करूँगी। ये मेरे पास एक बॉटल, कलर्स के थे बॉटल, जब पेंटिंग्स वगैरह घर में हुई थी तो उस समय की, और इसे मैं अच्छे से लगा चुकी हूँ। और ऊपर के जो एरिया मेरा बच गया है, उसके लिए मैं यहाँ पे जूट की जो लेस है उसे लगा लूँगी। आप यहाँ कोई सा भी लेस लगा सकते हैं, लेकिन जबकि बैग मेरी जूट की है तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि उसके ऊपर भी जूट का ही लेस लगा लूँ। लेस लग जाने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसे आप सिंपल भी रख सकते हैं, पर मुझे बो आर्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, तो मैं उसी आर्ट को यहाँ पे यूज़ करूँगी। और फाइनली मैं यहाँ पे एक बो आर्ट ही बना रही हूँ। और ये पहले मैंने थोड़े से पेंसिल स्केच बना लिए हैं इसके, बस ऊपर से इसको ड्रॉ कर ले रही हूँ कलर से। मैं यहाँ पे एक्रिलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो इस पे आप मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक मार्कर का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर और सिंपल में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आप इसे प्लांटर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनल लुक इसकी ऐसी दिख रही है। ये मैंने एक प्लांटर के रूप में इसे यूज़ किया है अभी फ़िलहाल। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। और फर्स्ट वाली जो DIY बनाई थी मैंने, उसे फोम रखने के लिए मैंने यूज़ किया है अपने ड्रेसिंग टेबल एरिया पे। इस पर आप पेन्स वगैरह भी रख सकते हैं। बॉटल की हाफ पोर्शन जो है ना वो बच चुकी है,
तो उसका भी मैं एक डेकोरेशन के लिए यूज़ कर ले रही हूँ। आपके पास कोई सा भी कलर का ऊन हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे लगा कि ये ढक्कन से मैच करके अगर मैं बना लेती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे इस पे, तो मैं इसी कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने पूरी तरह से इसे कवर कर लिया है ऊन से ही, और अब मैं इसके ऊपर पतला सा एक लेस लगा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, आप वेस्ट मटेरियल से ही सब कुछ बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ में खर्च करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जब हम लोग घर में ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं ना, तो वो अपने मुताबिक बनाते हैं, तो आप उसे किसी तरह से बना सकते हैं। बस आपको माइंड में ये सेट करनी है कि आपको किस चीज़ के लिए बेसिकली ज़रूरत है। तो मेरे पास जो बच गए थे तो मैं इसी से ही एक ऑर्गेनाइज़र बच गए हैं, ऑर्गेनाइज़र से बच के तो इससे मैं एक डेकोरेशन के रूप में बना रही हूँ। इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, अपने बालकनी में हो गए, अपने रूम में हो जाए, या फिर अपना बेडरूम में। तो ये कंप्लीट हो गया है और मैं इसे अपने बेडरूम में मिरर के ऊपर लगा रही हूँ। बहुत ही क्यूट लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं हम लोग। इजी की बॉटल हर किसी के पास ही रहता है, और विंटर के सीज़न में तो ये बहुत ही ज़्यादा घर में अवेलेबल हो जाती है, हम लोगों को फेंकना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस DIY को देखिए तो आपको इस ऑर्गेनाइज़र से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे क्लीन कर लिया अच्छे से, और ऊपर की जो ढक्कन की एरिया है उसको अच्छे से निकाल लिया है। अब आप इसे अपने टेबल में भी रख सकते हैं, हैंग करके भी रख सकते हैं, या फ्लावर पॉट के रूप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए फ्लावर पॉट के रूप में ही यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ भी एक बो आर्ट का ही यूज़ किया है। आप यहाँ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, या पेंटिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। बो आर्ट का एक बहुत ज़्यादा अच्छा खूबी है कि ये देखने में भी जितना सुंदर लगता है, ये बहुत इजी तरीके से बन भी जाता है, और बहुत ही कम समय में। फाइनली मेरा भी बो आर्ट कंप्लीट हो गया है, और आप देख सकते हैं मैंने इसे एक वॉल हैंगिंग के रूप में यूज़ किया है, और इसे मैं फ्लावर रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप प्लांटर के रूप में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट DIY की तरफ। ये मेरे पास एक चाय पत्ती की डिब्बी पड़ी हुई थी बहुत दिन से, देखिए अंदर जंग भी लग चुका है इसका। तो इसे मैं एक क्लॉथ जो बहुत ही मतलब छोटा सा क्लॉथ है लेकिन यूज़ नहीं हो पा रही है, तो मैं इसे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्लॉथ को। फेविकॉल की हेल्प से मैंने पहले अच्छे से क्लॉथ को पेस्ट कर लिया है यहाँ। और इसे भी मैं एक ऑर्गेनाइज़र के रूप में ही यूज़ करूँगी, जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशली ज़रूरत है। मैंने बहुत दिन से सोच रखा था कि इसका मैं ऑर्गेनाइज़र बना लूँ, तो अब मुझे टाइम मिला तो मैं इसे बना रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ।
तो ये बहुत ड्राई हो चुका है जब, तो मैंने इसे छोटे छोटे जो फ्लावर्स है उसे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मिरर लगा रही हूँ यहाँ पे, ताकि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो सके। साइड में भी थोड़ा लगा दे रही हूँ। और ऊपर के पोर्शन में मैंने एक छोटा सा रिबन यूज़ किया है। और मैं इसे अच्छे से यहाँ पे स्टिक कर लूँगी और इसे कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए मेरा बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।